सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः को पढ़ रहे हैं और पारिभाषिक की हमारी अभी तक 58 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम 59वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 59। ध्यान रखेंगे। ये 59वीं कक्षा आज हमारी होगी। अभी तक हमने आपको गत कक्षा में मैंने आपको दो परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी आपको मैंने संनियोग शिष्टानाम अन्यतराभावे उभयोरप्यभावः, और दूसरी परिभाषा थी हमारी ताच्छील के अणेन कृतानि भवन्ति। ठीक है, चलिएगा इसके आगे की परिभाषा को आज पढ़ना आरंभ करते हैं। उन्यासीवीं परिभाषा को आज पढ़ेंगे। तदेक देश भूत तदग्रहणेन गृह्यते। ठीक है, पहले इसकी उत्थानिका को देख लेते हैं एक बार। गुरुजी ने इसकी उत्थानिका बनाई है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सर्वके विश्वके उच्चकैः नीचकैः इत्यादौ सर्व विश्व उच्चैः नीचैः इति एवं आदिभ्याम, वह छूट रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया है। इति एवं आदिभ्यः शब्देभ्यः अव्यय सर्वनाम्ना मकच प्राक्तेः इत्यकज विधीयते। ये सर्व के, विश्व के, उच्चई उच्चकई नीचकई, इन सब में क्या है, क्रमशः सर्व विश्व उच्चईस और नीचईस, इन शब्दों से क्या है, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे से अकच विधान करके ये बना हुआ, ये बने हुए हैं। ठीक है, क्या है, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे, अकच प्रत्यय होता है जिस प्रातिपदिक को कहा है उसके टी से पहले होता है। तो अब यहाँ पर शंका उठाते हैं, तदत्र शंकेयम समुत्पद्यते, माने वह यहाँ पर उस विषय में क्या है, एक शंका उपस्थित होती है। यम माने यह शंका समुत्पद्यते उत्पन्न होती है। क्या, अकच सहितानां सर्वादीनां स्वरादीनां च शब्दांतरत्वात् सर्वादीनि सर्वनामानि इति सर्वनाम संज्ञया स्वरादि निपातम इत्यव्यय संज्ञया न भाव्यम। कहते हैं कि शंका ये होती है कि पहले तो सर्व शब्द है और विश्व शब्द है। ठीक है, और उच्चईस और नीचईस एक ये हो गए, और एक जब अकच आ जाएगा, जब ये अकेले होंगे तब तो सर्व शब्द और विश्व शब्द सर्वाधिगण में पड़ा हुआ है, तो इसलिए सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। स्वरादिगण में ये उच्चईस और नीचईस शब्द पड़े हुए हैं, इसलिए उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। परंतु जब इनसे अकच आ जाएगा तो अकच सहित तो ये शब्द दूसरे शब्द बन गए, दूसरा शब्द बन गया। तो अब उसकी
सर्वनाम संज्ञा और अव्यय संज्ञा नहीं होनी चाहिए। अव्यय संज्ञा नहीं होगी, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तो फिर ऐसे ये शब्द बन ही नहीं सकते अकच प्रत्यांत के। ये इनका प्रश्न है। अर्थात इनको अकच रहित की भी और अकच सहित की भी सर्व और विश्व की सर्वनाम संज्ञा चाहिए, और उच्चैस और नीचैस की भी अव्यय संज्ञा चाहिए, सहित की और रहित की। ठीक है, तो सहित की प्राप्त नहीं हो रही है, रहित की तो अपने आप प्राप्त है। तो वो कहते हैं संज्ञामंतरेण च तत् संज्ञाश्रयाणि कार्याणि न स्युः। अब जब संज्ञा ही नहीं होगी, संज्ञा के बिना और संज्ञा के बिना उस संज्ञा से आश्रित जो जो कार्य हैं वो भी नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। चलिए, तस्मात् भवति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। ठीक है, ये बनाई गई है। तदेकदेश भूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते। ये महाभाष्य में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 72वें सूत्र पर दिए है। ठीक है, जो 72वां सूत्र है हमारा, वो सूत्र होना चाहिए तदादीनी च होना चाहिए। ठीक है, क्या है? तदादीनी च। यह व्याकरणे, अच्छा ये इसका तद एक देश भूत तद ग्रहणेन गृह्यते, सरल है। माने कोई भी कोई शब्द है, उसमें कुछ आगम हो गया, कुछ हो गया, तो उसका एक देश बन गया, तो वो उसके ग्रहण से ही ग्रहित होगा। चाहे थोड़ा बढ़ गया तो भी उससे ऐसा नहीं कि वो नहीं रहा, वही रहता है वो भी। ठीक है, उसके ग्रहण से ही ग्रहित हुआ। जैसे श्रवण कुमार मैं हूं अभी, ऐसा मुझे श्रवण कुमार कह रहे हैं, मैंने एक पुस्तकों का थैला लटका लिया था, पुस्तक हाथ में ले ली, तो श्रवण कुमार इधर आओ, तो मैं सब मेरे साथ पुस्तक है तो पुस्तक सहित ही में चला जाऊंगा। पुस्तक सहित मेरे को दूसरा नाम नहीं हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पुस्तक मेरे साथ में होगी तो भी मैं श्रवण कुमार के नाम से ही समझूंगा, मुझे ही बुला रहे हैं। तो वही कहा है, यह व्याकरण शास्त्रे प्रयुक्ताः सर्व इत्येवम् आदयः शब्दाः न केवल मात्रं निज स्वरूपस्य बोधका भवन्ति, अपितु यस्तेषाम् एकदेशभूतः अवयवभूतस्तस्यापि। इस व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त जो सर्व आदि शब्द हैं, वो केवल अपने स्वरूप के ही बोधक नहीं होते हैं, अपितु यस्तेषाम् एकदेशभूता, उन शब्दों का कोई आगम आदि उनके अवयव बन गया है, प्रत्यय आदि होकर के अवयव बन गया है, तो उसका भी अवयव भूतस्यापि ग्रहणम भवति, माने उसका भी बोधक होते हैं वो। एवंच प्रकृते सर्वादि शब्दानां मध्ये निपतितो कच्छ सर्वादि ग्रहणेनैव गृहीतो भवति। इस प्रकार से, और इस प्रकार से क्या प्रकृत में, इस प्रकार यहाँ पर प्रकृत प्रकरण में सर्वादि शब्दों के मध्य में जो आया हुआ निपन पड़ा हुआ जो अकच प्रत्यय, वो भी सर्वादि के ग्रहण से ही गृहीत हो जाएगा, सर्वादि सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तथा च सर्वनाम संज्ञायाम जातायाम सर्वक, ठीक है, सर्वनाम संज्ञा भी हो जाएगी, तो अकच प्रत्यय होकर के सर्व शब्द से क्या हो, सर्वक हो गया। ये टी से पहले हो जाएगा, ये तो वहां सिद्धि हमने करा दी है ना आपको। ये क्या होगा, ऐसा होगा, या मैं लिख देता हूं, ये सर्व शब्द है आपका, इससे अकच करेंगे टी से पहले, तो टी से पहले आ से पहले हो जाएगा, तो सर्व, और ये अकच, और ये व का आ हो जाएगा, एक चकी और अकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये अ इसमें मिल जाएगा, में सर्वक ऐसा बन जाएगा। ये क्या बनेगा, सर्वक। अब इससे क्या है, बहुवचन में जस, बहुवचन में चलाना रूप इसका जस आ गया। तो अब इसकी क्या है,
सर्वनाम संज्ञा में सर्वाधीन सर्वनाम से इससे की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी इसकी। तो फिर क्या जसहशी क्या है, जसहशी से सर्वनाम से होता जस को शी हो जाएगा, शी ई, और क्या ये हो गया सर्वनाम कार्य निष्पन्न सर्वनाम कार्य होगा जसहशी से, तो सर्व के माने फिर आध गुण अलग करके सर्व के बन गया। ठीक है, सर्व के इति सिद्धम, ऐसे ही विश्व के बन जाएगा। उच्चकई ही इत्यत्र चाव्यय कार्यम, उच्चकई में क्या है, उच्चक आकाश सहित की भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी अव्ययकार में स्वराज निपात मध्यम से इसकी भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, तो अव्यय से इसका सु आएगा बाद में, उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इति उच्चकई सा, ये सा को फिर बाद में विसर्ग हो जाएगा। शब्दात सोर लुक जातम, तो अव्यय से लुक हो गया। तथा इसी प्रकार से अहम पठामकी इत्यत्र प्रकृत परिभाषया यकच सहितस्य तिङन्तत्वात् तिङ 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 तिङः इत्यतिङः उत्तरस्य तिङो निघातो जातः इति। तो यहां पर क्या हुआ, ये अहम पठामकी, पठामकी इसमें क्या है वास्तव में ये पठामी, ये शब्द है पठामी, पठामी से वहीं पर जो 5वें अध्याय के तृतीय पाद में यहां पर ये तीसरा पाद था हमारा, ये अव्यय सर्वनामना मकच्छ प्राक्टे है। ठीक है, इससे और यहां पर हमारा है ये एक सूत्र था, तो यहां पर ही क्या अव्यय सर्वनामना मकच्छ प्राक्टे में पीछे से एक सूत्र पढ़ाया था आपको, तिङश्च, 56वां सूत्र है वो। तिङश्च क्या है, इसमें अव्यय सर्वनामना मकच्छ प्राक्टे में आ जाता है तिङश्च, तो तिङंत से भी अकच्छ प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, ये काशिका में बताया गया है, अष्टाध्यायी में नहीं बताया गया। तो यहाँ पर क्या तिङश्च माने उस अव्यय सर्वनामना मकच्छ प्राक्टे में ही तिङश्च की अनुवृत्ति ला करके तिङंत से भी अकच्छ प्रत्यय हो जाता है। तो टी से पहले हो जाएगा अकच्छ, तो क्या म से पहले क्या बन जाएगा, प ठा म और क और ई, ऐसा बन जाएगा अकच्छ। क्योंकि यहाँ पर इसमें तोड़ देंगे तो प ठा म और ये अकच्छ का अक और ये ई, तो पठामक्खी ऐसा बन जाएगा, पठामक्खी, ये बन गया अकच्छ। अब ये भी तिङंत है, तिङंत माना जाता है, सुप तिङंतम पदम से इसकी भी तिङंत पद संज्ञा हो जाएगी, चाहे बेशक इसमें अकच्छ आ गया तो ये भी तिङंत मान करके इसकी भी क्या हो जाएगी, ये अतिंग माना जाए, ये तिंग माना जाएगा, तिंग माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अहम है, ये अहम। तो यहाँ प्रकार इससे आकाश साहित्य के तिङंत तत्व होने से तिंग तिंग हमारे अतिंग से उत्तर तिंग को सर्वानुदात्त हो जाता है, ये अतिंग है सुबंत से उत्तर, तो इसको सर्वानुघात सर्वनिघात हो गया, सर्वानुदात्त हो गया, ये इसका प्रयोजन था। ठीक है, चलिएगा अब इस परिभाषा का ज्ञापक क्या है, ज्ञापक देख लीजिए, ये न्याय सिद्ध भी है और ज्ञापक सिद्ध भी है। ये सूत्र है नेद मद सोर को इत्यको रीति प्रतिषेध वचन चास्या ज्ञापकम। ये कहते हैं नेद मद स्वर को, ये सूत्र है 7 1 11, इसमें यहाँ पर अको पढ़ा है, अको क्या पढ़ा है, अको, अको से ये है कि अकच्छ का निषेध किया है, माना अकच्छ प्रत्यांत वाले इदम और अदस 2 शब्द लिए, उनको कार्य नहीं होता है और उनके छोड़ करके निषेध में उनको निषेध नहीं होता है, उनको दूसरों को होता है, ये भाई बता रहे हैं। यहाँ कहते हैं अकोरिति प्रतिषेध वचनम चास्या ज्ञापकम, यहाँ पर अको हो
मैंने क से अकच लिया है और अ मन निषेध कर दिया, प्रतिषेध कहा है। तथा ही ककार सहित अकच सहित, मैंने ककार, ये का है ना, का अकच का बोधक है, तो कका अकच सहित इदम अदसोः शब्दांतरत्वात् कः प्रसंगो यत् तत्रापि भिसः स्थाने ऐसादेशस्य प्रतिषेधः स्यात् यत् तत् प्रतिषेधार्थम अकोर इति वचनीयम स्यात्। मानो ये परिभाषा है नहीं, क्या तदेक देश भूत तदग्रहण गृह्यते, परिभाषा हमारी नहीं है, नहीं है। तो यहां पर ये कहा है इदम से उत्तर और अदस से उत्तर जो भिस है, ध्यान रखेंगे, भिस, भिस को ऐसा आदेश नहीं होता है, ये कहा है सूत्रकार, देख लीजिएगा, भिस को ऐसा आदेश नहीं होता है। और कहते हैं अको, परंतु जो निषेध ये कर रहे हैं, भिस को ऐस का जो निषेध कर रहे हैं, वो कैसे, इदम और अदस को अकच से रहित, अकच वाले इदम और अदस होंगे तो भिस को ऐस हो जाएगा। अब इनका कहना है कि पहली बात तो ये है कि अकच वाला जो है, अकच वाला इदम को अकच हो जाए, अदस को अकच हो जाएगा, तो वो तो इदम और अकच के ग्रह, अदस के ग्रहण से गृहीत नहीं होगा, क्योंकि वो तो शब्दांतर माना जाएगा, दूसरा शब्द, तो दूसरा शब्द माना जाएगा, तो उसको तो फिर अतो विष ऐस से जो प्राप्त है वो तो हो ही जाएगा ऐस। यहां पर निषेध का निषेध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अकच, अकच प्रत्यांत अदस और इदम शब्द को छोड़ करके जो इदम और अदस हैं उनसे उत्तर भिस को ऐस नहीं होता, ऐस होता है, वो ऐस नहीं होता है, ऐसा कहने की आवश्यकता, अकच को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऐसा कह देते इदम और अदस से उत्तर भिस को ऐस नहीं होता है। अकच जब होता तो उसको अपने आप निषेध प्राप्त ही नहीं होगा, हो जाएगा उसको भिस को ऐस। परंतु फिर भी महर्षि पाणिनि जी कहते हैं यहाँ यत् तत् प्रतिषेधार्थम अको इति वचनीयम स्यात्, भाई जब शब्दांतर दूसरा हो गया तो उसको ऐस के आदेश का प्रतिषेध हो जाएगा अपने आप ही है। माने का प्रसंग यत् तत्रापि भिसा स्थाने ऐसा आदेश प्रतिषेध, वहां तो कोई प्रसंग ही नहीं है कि ये नेर्मद सो हो, निषेध कर देगा, वो दूसरा शब्दांतर है वो तो, ठीक है। मैं आपको और लिख के समझा देता हूं इसको थोड़ा सा, देखिएगा, ये है इदम शब्द और ये मैं ये भिसा आ गया। अब इसको तदादी नाम आदि लग करके सब कुछ होकर के जो भी होता है इसका, तब इसको यहाँ पर अतो भिसा ऐस से ऐसा आदेश प्राप्त होता है। ये नेदमद स्वर को ने कहा न इदम, इदम से उत्तर भिस को ऐस नहीं होगा, ऐसे अदस से उत्तर भिस को ऐस नहीं होगा। फिर आगे का अको, अर्थात जो ये निषेध कर रहे हैं इदम और अदस का, भिस के ऐस का, वो अकच प्रत्यय वाले इदम और अदस को छोड़ करके कर रहे हैं। अर्थात अकच प्रत्यय वाले इदम और अदस शब्द को, शब्द से उत्तर भिस को तो ऐस हो जाएगा। तो इन्होंने कहा भाई अको क्यों पढ़ रहे हो, ये परिभाषा हमारे पास में नहीं है, परिभाषा नहीं है, तो फिर अकच वाले उसका तो ग्रहण होगा ही नहीं। जब ग्रहण नहीं होगा तो ये न नेद मद सो हो, ये निषेध कर ही नहीं पाएगा वहां, तो वहां तो अपने आप ही प्राप्त है, भिस को ऐस हो जाएगा वो अपने आप ही, तो परेशानी नहीं है। फिर भी महर्षि पाणिनि अको हो ये निषेध करना, इसका मतलब क्या है, इदम और अदस को जो अकच प्रत्यय होता है तो वो उसी का अवयव बन जाता है, वो इदम और अदस के ग्रहण से ही ग्रहण होगा, ठीक है। अब उसी बात को आगे बता रहे हैं, कहते हैं न च प्राप्त न चास्ते प्राप्ति तो नार्था प्रतिषेधन, या प्राप्ति ही नहीं है निषेध की, तो फिर नार्था प्रतिषेधन, फिर दोबारा प्रतिषेध उसका क्यों कर रहे हो। कृतं तु ज्ञापयति तदेक देश भूत तदग्रहणे न गृह्यते, किया हुआ ये ज्ञापित करता है कि ये परिभाषा है,
फिर निषेध करना पड़ेगा को। ज्ञापितायाम तो परिभाषायाम प्राप्त सत्याम निषेध। अब ये परिभाषा ज्ञापित हो गई तो फिर प्राप्त होगा। अकच मन अकच सहित इदम और अदस को भी प्रतिषेध प्राप्त होगा। इसके ऐसा तो वो उनको करना है तो उसको रोकने के लिए सत्यम निषेध कृत्वा अकोरिति चरितार्थम भवति, वचन चरितार्थ हो जाता है। अब ये लोक न्याय भी बता रहे हैं। एक लोके भी ही मम न्यायम पश्यामा, लोक में भी हम इस न्याय को देखते हैं। जैसे यथा गंगायाम निपतितम जलम गंगा ग्रहणे नैव गृह्यते। भाई गंगा नदी है, गंगा नदी में बारिश ऊपर से पानी गिर गया, अथवा कोई नाले आदि का पानी गंगा के पानी मिल गया, तो वो भी आगे चल के गंगा के जल से ही पुकारा जाता गंगा जल चल रहा है। ये नहीं कहते भाई ये नाले का पानी चल रहा है इस गंगा में और ये गंगा का पानी चल रहा है। सब कुछ जो भी गंगा में बहता है वो चाहे नाले का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे किसी का भी हो, सब गंगा के नाम से पुकारा जाता है, ग्रहण होता है। अतच देवदत्तास्थो गर्भो देवदत्ता ग्रहणे न गृह्यते। इसी प्रकार से कोई देवदत्ता नाम की स्त्री है, वो गर्भवती हो गई, उसके पेट में जो गर्भ है, जब देवदत्ता बोलते हैं तो उस गर्भ सहित का बोध होता है। ऐसा नहीं कि देवदत्ता यदि स्त्री है कोई वो गर्भवती हो गई तो अब वो देवदत्ता नहीं रही, बस देवदत्ता बोलते हैं तो वो समझ जाती है मुझे ही बुला रहे, तो उसका गर्भ भी उसी के देवदत्ता के ग्रहण से ही गृहीत हो जाता है, बोध हो जाता है। ये परिभाषा है, ये लौकिक माने न्याय लौकिक में भी इसी प्रकार से हम स्वीकार करते हैं। चलिएगा, यहां पर जो बताया टिप्पणी लिखी है, ये एक यहाँ टिप्पणी थी, ये मैंने आपको समझा दिया था। ये वाली ये जो बात समझाई उसी को इन्होंने समझा दिया है। नेद मदसो इत्यनेन लक्षणेन अकच सहिते प्राप्तिर्नास्ति इति भाव। मैं इतना सूत्र बना देंगे तो अकच सहित की प्राप्ति नहीं होगी। यदा च प्राप्तिरेव नास्ति तदा अकोरिति प्रतिषेधेन न किंचित प्रयोजनम अस्ति इति। ये उस भाव है, उस पंक्ति का, उस वाक्य का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइएगा, ये परिभाषा हो गई हमारी। अब आगे परिभाषा आ रही है, सरल है, ये तो कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, ये परिभाषा है लुग विकरणयोर अलुग विकरणस्यैव ग्रहणम। ठीक है, आइएगा इसकी उत्थानिका को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर कहते हैं ये गुरुजी, गाति स्था गुपा भूभ्यश्च परस्मै पदेषु सूत्रे 2-4 इत्यत्र गाति इति स्थिपा लुग विकरणस्य निर्देशात् आदादिकस्य इण स्थानिकस्य गा इत्येतस्यैव ग्रहणम न्याय्यम। ये कहते हैं यहाँ पर गाति पड़ा हुआ है, ये तो गाति में क्या है, ये गाति में यो गा और ये स्टिप निर्देश है। जो हमने आपको अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाते समय बताया था कि महर्षि पाणिनि अपने सूत्रों में धातुओं का निर्देश कहीं कहीं पर स्टिप प्रत्यय के द्वारा करते हैं। तो गाति क्या है, स्टिप प्रत्यय के द्वारा लुग विकरणस्य, माने लुग विकर्ण जो धातु है गा, उसका निर्देश से, माने लुग विकर्ण के निर्देश से आदादिकस्य इण स्थानिकस्य गा। ये जो गा है, जो आदादि गण में एक धातु है इण, इण को गा आदेश हो जाता है। इणो गा लुंगी, क्या इणो गा लुंगी से इण को क्या हो जाता है, गा आदेश होता है। ये दूसरे अध्याय के वहीं देखिएगा, हमने सिद्ध कराएंगे। तो गा आदेश हो जाता है, आदादि गण की इण धातु है, उसके स्थान में जो गा आदेश है, तो उसी का यहाँ पर जो इत्येतस्य
एवं ग्रहणम न्याय, मन यही ग्रहण यहाँ पर न्याय है, उचित है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई विकर्ण दिख ही नहीं रहा। गा धातु तो गा तो आदेश ही है, ठीक है। परम पा इत्ते तस्मिन भेद का हेतुर अभावात संदेहो जायते, परंतु इसी सूत्र में ये पा पड़ी हुई है, ध्यान रखेंगे। पा में क्या, गुमास्ता गापा जहां, इसमें कोई निर्देश नहीं है, स्टिप का निर्देश नहीं है, पा पड़ा हुआ है केवल। यहाँ तो स्टिप का निर्देश लेकर के यहाँ बीच में कोई विकर्ण नहीं दिख रहा, इसलिए इसका मतलब ये तो अदादि गण की है पूरी। माने अदादि गण में जो इण है उसके स्थान में गा आदेश होता है, उसी का रूप है ये तो पक्का है। पा में डाउट हो रहा है कि पा, जो पा धातु है, ध्यान रखेंगे, पा धातु यहाँ पड़ी हुई है, इसमें कोई स्टिप निर्देश नहीं है, केवल धातु मात्र का पाठ किया गया। भेदक हेतु और अभावात, क्योंकि दो धातु है हमारे पास में, पा पाने है और पा रक्षणे, तो कहते हैं इस पा पढ़ देने से कोई भेदक नहीं है, अलग करने वाला की है, अदादी की है, या ये भुआदि की है। संदेह हो जायते, संदेह जा उत्पन्न होता है, यत की पा पाने भुआदि इतिवा पारक्षणे अदादि इतिवा कतरत ग्राह्य, माने कौन सी का यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, पा पाने का अथवा पारक्षणे का। क्योंकि पा लिया यहाँ तो केवल पापा दोनों जगह एक से, यहां पर तो एक गई धातु का भी गा बनता है। गा कब बनता है, गायत्री रूप बनता है, परंतु उसका नहीं, वहां तो विकर्ण आता है बीच में। तो यहां तो निश्चित था, ये तो बीच में कोई विकर्ण ना होने के कारण से ये तो अदादि गण की ही है। और अदादि गण का गा कब मिलता है, जब इनके स्थान में जो आदेश है वो। अब पाने पारक्षणे, इन दोनों में से यहाँ किसका ग्रहण है, यहाँ कोई निश्चय नहीं है किसका ग्रहण करें, दोनों का ग्रहण करें अथवा एक का, कौन सी का ग्रहण करें। सामान्य उभयोरपि ग्रहणम स्यात्, अब सामान्य रूप से तो भाई ऐसा कोई विशेष नहीं है, तो दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा। दोनों का ग्रहण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का लुंग लकार में एक जैसा रूप बनने लगेगा। वही कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्यात् चेत अपासीत धनम इत्यत्र अदा आदा माने आदादिकेपि सिज्ज लुक प्रसज्जित। भाई वास्तव में यहां पर हमें ग्रहण करना है भुआदिगण वाली का, परंतु कोई विशेष निर्देश ना होने के कारण से दोनों का ग्रहण होने पर क्या है, जो पारक्षण है इसका भी यहां पर क्या, अपासित, सिच का कहते हैं लुक प्रसज्जित, यहां पर ये वास्तव में ये रूप बनता है अपासित, परंतु ये यदि यहां पर ग्रहण हो जाता है सिच का लुक प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, तस्मात् एवं भूताम शंकाम अपाकर्तुम भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। इस प्रकार की शंका को हटाने के लिए ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ पर किसका ग्रहण होता है, यहाँ केवल भुआदि वाली का ही होता है। कैसे होता है ये बता रहे हैं अभी। लुग विकरणा लुग विकरणयो लुग विकरणस्यैव ग्रहणम, ऐसा है। लुग विकरणा लुग विकरणयो हो अलुग विकरणस्यैव ग्रहणम, सरल है। जहां कहीं पर ऐसा माने दो धातुओं के विषय में शंका हो, एक लुक विकर्ण वाली और एक अलुक विकर्ण वाली, तो वहां पर क्या है, अलुक विकर्ण वाली का ग्रहण होता है, लुक वाला का ग्रहण नहीं होता, ये जानना चाहिए। इसका मतलब जो पार पाने पारक्षणे में जो गुमास्ता का जो पा पड़ा हुआ, उस पा से अलुक विकर्ण वाली कौन सी है, भुआदि गण की, उसका ही ग्रहण होगा, अदादि गण के अदादि का ग्रहण नहीं होगा। आइएगा आगे देखते हैं।
यत्र क्वचित एवं प्रकारकः संदेहः समुत्पद्येत यत् सूत्रोपात्त धातुना लुग् विकरणस्य ग्रहणं कार्यम् अथवा अलुग् विकरणस्य तत्रेयं व्यवस्था अवगंतव्या। ठीक है, कहते हैं कि जहां कहीं पर भी इस प्रकार का संदेह उत्पन्न होवे कि सूत्र में पड़ी हुई धातु के द्वारा लुक विकरण वाली का ग्रहण कार्य हो अथवा अलुक विकरण वाली का ग्रहण हो कार्य, वहां पर इयम व्यवस्था अवगंतव्या, ये व्यवस्था जाननी चाहिए कि अलुक विकरणस्यैव ग्रहणम भवति, अर्थात वहां सूत्र में पड़ी हुई जो धातु है वहां वो अलुक विकरण वाली का ग्रहण कराएगा, लुक विकरण वाली का ग्रहण नहीं कराएगा। तदेवं घाति स्था गुपा इत्यस्मिन् सूत्रे पापाने इत्यलुक विकरणस्य ग्रहणम भवति न तो पारक्षणे लुक विकरणस्य इति। तो अब अपासित में प्राप्ति नहीं होगा क्योंकि अब तो भुआदिगण वाली का ग्रहण होगा घाति स्था गुपा में। ठीक है, सरल है, कोई परेशानी नहीं। अब आगे है, अब इसका ज्ञापक बता रहे हैं। ज्ञापक सरल है, कोई कठिन नहीं। स्वरति सूति सूय धूयु तो 744 से सूत्र है। इति सूत्रे सूंग इति पठने नैव उभयोरपि सूति सूयति इत्येतयोर ग्रहणे सिद्धे यत् सूति सूयति इति पृथक्शः पठति तज्ज्ञापयत्याचार्यः लुग् विकरणयोः अलुग् विकरणस्यैव ग्रहणं भवति। ठीक है, यहां पर ये सूती और सूयति ये कह रहे हैं कि यहां पर इन दोनों धातुओं के स्थान में ऐसा पढ़ देते शुंग या सूंग पढ़ देते तो दोनों का ग्रहण हो जाता। ये दोनों ही सूंग है वास्तव में, अभी नीचे बताएंगे। इति पठने नैव उभयोरपि सूती सूयति इत्येतयो ग्रहणे सिद्ध, ग्रहण होने सिद्ध हो रहा था इनका। फिर भी जो सूती सूयति पृथक्शा पठती, दोनों का पाठ अलग अलग कर रहे हैं। तज्ज्ञापयति आचार्य, इससे ज्ञापित होता है कि लुक विकरण और अलुक विकरण के ग्रहण में अलुक विकरण वाली का ही ग्रहण होता। अर्थात यहाँ पर महर्षि पाणिनि यदि सु पढ़ देते शुंग केवल, तो क्या है जो भुआदिगण वाली वो दिवादिगण वाली थी उसी का ग्रहण होता। अदादिगण वाली का ग्रहण नहीं हो पाता। ये महर्षि पाणिनि देख रहे थे पहले कि ये परिभाषा है, इसलिए शुंग ना पढ़ करके दोनों को अलग अलग पढ़ा, स्थित निर्देश करके ये अलुक विकरण वाली है, लुक विकरण वाली। ठीक है, कहते हैं कथम, ये भाई कैसे बात हो गई। कहते हैं द्वावेव शुंगौ स्तः, द्वौ एव शुंग, मान शुंग धातु दो हैं। ये मूर्धन्य है तो धात्वादेश शासा से सा हो जाता। ठीक है, तो दो ही शुंग धातु हैं। एक शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, ये अदादिगण की है। इति आदादिकः, ये अदादिगण की हो गई। शुंग प्राणी प्रसवे दिवादि इति च दैवादिकः, और ये दिवादिगण की है। दो ही धातु में, एक अदादिगण की दिवादिगण की शुंग धातु पाठ के अंदर। और कहते हैं कि न चापरः कश्चित शुंग अस्ति, और इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी शुंग है ही नहीं, है ही नहीं। तदेवं शुंग इत्यनेनानयोरेव ग्रहणम भविष्यति, भाई सूत्र में दोनों शुंग का ही तो ग्रहण कराना है, तो शुंग पढ़ देंगे तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा। तीसरी है नहीं कोई, तो ग्रहण हो जाएगा। पश्यति तो आचार्य, परंतु आचार्य देखते हैं।
कि हमारे पास में ये पहले से परिभाषा का भाव विद्यमान है, नियम, परिभाषा का नियम है। तो यदि यहां पर शुंग पढ़ेंगे और शुंग हमने पढ़ दिया तो यहां पर परिभाषा के बल से किसका ग्रहण हो जाएगा? जो द्विवादी गण की है उसका ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि लुक लुक वाले का नहीं होगा, अलुक ग्रहण वाले का होगा, अलुक का। सामान्येन शुंग इति पठनेन अलुक विकरणस्य सूयतेरेव ग्रहणम स्यात्। द्विवादी गण की उसी का ग्रहण हो जाता है, लुक विकरण वाली का। लुक विकरणस्य सूतेस्तु ग्रहणम न स्यादिति, उसका ग्रहण नहीं होता। इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ा। पृथक रूपेणो भयोरपि निर्देशा कृता इति, इसलिए दोनों का पृथक रूप से निर्देश किया है कि दोनों का ग्रहण हो। ठीक है, ठीक है। तो ये कर दिया, बस इतना ही करना है। यहां पर जो टिप्पणी लिखी हुई है, देखिए टिप्पणी मैं आपको समझा देता हूं, पर ये वास्तव में आगे का विषय है, जितनी समझ में आया उतनी समझ लीजिएगा। ये तीसरी टिप्पणी यहां पर दी है गुरुजी ने, ठीक है। दूसरी टिप्पणी ये समझा दे, दूसरी देख लेते हैं पहले, दूसरी तो सरल है। दूसरी टिप्पणी कहां दी थी? टिप्पणी देखना नंबर यही होगी। एक तो ये पहली टिप्पणी, दूसरी टिप्पणी यहाँ पर अलुक विकरण से, इसी को यहाँ पर स्पष्ट किया था गुरुजी ने कि प्रथम का यस्य संबंधिनो विकरण से लुक जायते अर्थात यो ही अदादि गणस्य अस्ति भाव। माने जिसके संबंधी विकर्ण का लुक होता है वही क्या होती है? लुक विकरण वाली। तो वो अदादिगण की जो आदि प्रत्यय शपा से शप का लुक होता है। और यस्य विकरण से लुक न भवति यो अदादि गणस्य नास्ति यस्य शबादि विकरणो अस्ति इति भाव। और अलुक विकरण का अर्थ ये हो गया, अर्थात जिसके संबंधी विकर्ण का लुक नहीं होता है तो वो अदादि गण से भिन्न का हो गया। ठीक है, वादी हो गया, दिवादी हो गया, इत्यादि इत्यादि। अत्र अलुक विकरणस्यैव ग्रहणम इति विपरीतार्थो न ज्ञाप्यते। यहां पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ना सोचने लगे कि यहां पर इस सूत्र में है, इसमें ये स्वरति सूति सूयति, इसमें उल्टा नियम ना निकालने लगे। क्योंकि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? अत्र अलुक विकरणस्यैव ग्रहणम इति विपरीतार्थो न जाप्येत। भाई यहां पर कोई कहे कि यदि शुंग अकेला पढ़ देंगे तो इससे क्या होगा कि अलुक विकरण का ग्रहण माने का ही ग्रहण ना हो। क्या? अलुक विकरण का ही ग्रहण होवे, ऐसा विपरीतार्थ न जाप्यते। ऐसा नहीं, ज्ञापन के लिए, ज्ञापक के लिए है, वास्तव में ये कहना चाहते हैं। अत्र अलुक विकरणस्यैव ग्रहणम इति विपरीतो अर्थो न जाप्यते। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलुक विकरण वाली का ही ग्रहण होता है हर जगह, ऐसा विपरीत अर्थ नहीं समझना। ना ही अनिष्टार्था शास्त्र प्रकल्पति ही युज्यते इति, क्योंकि अनिष्ट उत्पत्ति के लिए माने अनिष्ट सिद्धि के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। शास्त्र की प्रवृत्ति हम भी कोई परिभाषा आदि लगाते हैं तो या सूत्र में कहीं कोई शब्द पढ़ते हैं तो इष्ट सिद्धि के लिए करते हैं। जैसे वेत्तिर विभाषा इत्यत्र वेत्तिरिति इष्टिपा निर्देशाच्च, जैसे यहां वेत्ति पढ़ा हुआ है, वेत्तिर विभाषा में क्या पढ़ा हुआ है? वेत्ति।
वेत्ति धातु का ये पंचमी का रूप लिया है। यहां पर का विद धातु से ष्टिप निर्देश करके वेत्ति बन गया। तस्य ही एतद प्रयोजनम, उसका ये प्रयोजन है कि लुग विकरण परिभाषया रौधादिकस्य विद विचारणे इत्यस्य ग्रहणम मा भूत। यहां पर वेत्ति इसलिए पड़ा स्टिप निर्देश करके, क्योंकि स्टिप निर्देश करके यहां पर शप आएगा, शप का लुक हो जाता है तो वेत्ति बना हुआ है। इसलिए यदि यहां पर विद पढ़ देते तो लुक और अलुक अदादिगण वाली और रौधादिक रुदादिगण वाली जो विद विचारण धातु है, उन दोनों में से उसका ग्रहण होने लगता। इसलिए यहां पर क्या स्टिप निर्देश करके पढ़ दिया, तो अब तो इसी का ग्रहण होगा। अब क्या होगा, इसी का ग्रहण होगा। किसका? अदादि वाली का, जो अब तो यहाँ वेत्ति है, इसका ही बनता है। उसका तो अलग बनेगा, उसका बनेगा बिंदती। हाँ, बिंदा अलग बनेगा, उसका बनता नहीं रहते स्टिप का। ठीक है, तो लुग विकरण परिभाषा, इस परिभाषा के द्वारा रौदादिक का विद विचारणे का ग्रहण ना होवे, इसलिए यहाँ पर वेत्ति भाषा पढ़ दिया है। ठीक, और यहाँ पर माने हर जगह पर अलुक विकरण का ही ग्रहण होवे, तो ऐसा विपरीत अर्थ भी निकालना। ये थोड़ा सा इसमें और अभी जुड़ेगा, लंबा विषय, पर ये टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिभाषा हमारी स्पष्ट हो गई है, मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, इसलिए ये टिप्पणी आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा पदमंजरी में और न्यास में वहां विस्तार से दिया ना, वो पढ़ने पर समझ में आता। ठीक है, चलिएगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका। चलिएगा, तो दो परिभाषाएं आज मैंने आपको पढ़ा दी। अब अगली परिभाषा है हमारी प्रकृति ग्रहणे अधिकस्यापि कुत्वम भवति। सरल परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो काफी निकला है, थोड़े से पेज बचे हुए हैं। 122 पेज हो गए, 120 नहीं 112, और हमारे पेज हैं पूरे, इसमें पेज के हिसाब से देखेंगे तो 166, 166। तो 166 में से हम 12 निकाल देते हैं, 54, 54 पेज बचे हैं। 54 हैं, तो आज हमारी कितनी कक्षाएं हो गई हैं? 59 कक्षाएं हो गई हैं। तो अभी 31 कक्षाओं में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।